Yes, plus 2 class. Today our question is what is central bank and what are its functions. Central bank क्या है और इसके functions क्या हैं. So central bank means apex authority of the economy. Apex bank of the economy that is responsible for controlling the entire banking system and money supply in the economy. तो एक ऐसा बैंक जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक होता है, जो कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है और एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. एंड इट इज द सिंगल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू. ये एक सोल एजेंसी होती है जिसके पास सिंगल अथॉरिटी होती है नोट इशू करने वाली. तो इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक. नाउ द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. फर्स्ट वन इज बैंक ऑफ इशूइंग नोट. इन ईच एंड एवरी कंट्री सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू नोट्स. हर एक कंट्री में सेंट्रल बैंक ही वो इंस्टीट्यूट होता है जो कि नोट इशू कर सकता है और कोई भी बैंक नोट इशू नहीं कर सकता. एंड जो भी नोट इशू होते हैं ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर. तो एक सिंगल नोट इशूइंग अथॉरिटी होने के नाते ये मॉनेटरी सिस्टम को भी कंट्रोल करता है एंड मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. Second function is banker to the government. Central bank also act as a banker to the government, financial advisor to the government, and agent to the government. Central bank एक इकोनॉमी में गवर्नमेंट के लिए बैंकर भी है, एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी होता है. एक बैंकर की फॉर्म में सेंट्रल बैंक सारे गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करता है, गवर्नमेंट के लिए लोन देता है, शॉर्ट टर्म लोन्स जो कि विदाउट एनी इंटरेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट के फंड्स को ट्रांसफर करने का काम करता है. और इन केस ऑफ नीड इट ऑल्सो एडवाइजेज गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स. जो फाइनेंशियल मैटर्स पर या मॉनेटरी मैटर्स पर गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है. देन थर्ड इज बैंकर्स बैंक. सेंट्रल बैंक ऑल्सो परफॉर्म एज बैंकर्स बैंक टू ऑल द बैंक्स. दीज आर कमर्शियल बैंक्स ऑफ द इकोनॉमी. पूरे कमर्शियल बैंक्स के लिए बैंकर का काम भी करता है क्योंकि सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व्स या कैश बैलेंसेस अपने पास मेंटेन रखता है और सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स भी होते हैं. तो इस तरह से सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का काम दैट इज सुपरविजन ऑफ बैंक्स, ये काम भी सेंट्रल बैंक के पास ही है. सेंट्रल बैंक सुपरवाइजर की तरह काम करता है, कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है, उनके लिए लाइसेंसिंग इशू करने का काम, एक्सपैंड करने का काम, उनकी नई ब्रांचेस ओपन करने का काम, उनकी मर्जिंग का काम और लिक्विडेशन ऑफ द बैंक्स. ये सारा सुपरविजन ऑफ बैंक के अंडर आता है. Then lender of last resort. सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट की फॉर्म में भी काम करता है. इसका मतलब क्या है कि इन केस कमर्शियल बैंक्स को कहीं से भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रही है तो उनके लिए एक लास्ट हथियार जो बचता है वो होता है सेंट्रल बैंक. तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. तो इस तरह से एक लेंडर की फॉर्म में भी सेंट्रल बैंक सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल
करता है। नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कस्टडी का भी काम सेंट्रल बैंक के पास ही होता है। सेंट्रल बैंक का काम है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करना, कंट्रीज की करेंसी की वैल्यू को, एक्सटर्नल वैल्यू को स्टेबल रखना और अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करना। इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करके इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए एक्सचेंज रेट को मेंटेन रखना, ये भी सेंट्रल बैंक का ही काम होता है। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक ऑल्सो कंट्रोल्स द क्रेडिट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करता है और मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके वो क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सटेंड करने का काम भी करता है। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का काम भी है सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन ट्रेड, प्राइसेस, मार्केट कंडीशंस, इन सब के बारे में डाटा कलेक्ट करता है और उनको पब्लिश भी करवाता है। देन रिटर्न ऑफ टोन नोट्स, जो फटे पुराने या नोट खराब हो जाते हैं उनको वापस करके उनकी जगह पर नए नोट्स इशू करने का काम भी सेंट्रल बैंक करता है। एग्रीकल्चर क्रेडिट, इंडिया जैसी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट का काम भी सेंट्रल बैंक के पास ही